टू माई चैनल लंदन वाइब्स विद देसी ट्राइब। आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाहती हूँ कि लंदन इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री टू ऑप्ट फॉर वर्क, फॉर स्टडी, since government has opened the route of studies through T4 visa, where you can come for a year of study and you can get 2 years of post-study visa. So this is one of the best route to enter this country as youngster. गवर्नमेंट ने सिर्फ 1 साल का वीज़ा दिया था स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट वीज़ा, बट 2021 जनवरी से गवर्नमेंट हैज़ गिवन अ 3-year वीज़ा फॉर स्टडी, दैट इज़ अ T4 वीज़ा। तो उस वीज़ा के ऊपर आप 3 साल यहाँ रह सकते हो। कैसे रह सकते हो कि 1 साल आपने पढ़ाई की विच इज़ योर मास्टर्स, एंड उसके बाद आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है, जहाँ आप 2 साल काम कर सकते हो। अगर आपने फाइनेंस पढ़ी है और आपने फाइनेंस में काम किया 2 साल, तो यू कैन स्ट्रेट अवे आस्क योर एम्प्लॉयर, विच एवर एम्प्लॉयर इज देयर, यू कैन आस्क देम टू स्पॉन्सर यू फॉर नेक्स्ट 5 years, वेयर यू कैन अगेन 5 साल के बाद आप ILR के लिए अप्लाई कर सकते हो। व्हाट इज ILR? ILR इज इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। तो ILR के बाद आप यहाँ का ब्रिटिश पासपोर्ट ले सकते हो। सो द गुड न्यूज इज कि आप यहाँ पे स्टूडेंट वीजा पे आओ, काम करो एंड रिपे योर लोन्स and then ask for sponsorship, be here for another 5 years, and then you apply for your ILR, and finally you get your passport, so British passport. So this is how the entire journey would be. So I will urge all the youngsters, अपने family में, friends या जो भी आप मास्टर्स करने का सोच रहे हो back in India, तो आपको लग रहा होगा कि लंदन में तो बहुत खर्चे हैं, कैसे जाऊँ, क्या करूँ, तो आपके लिए ये वीडियो है, आप ज़रूर देखें। बेस्ट पार्ट मैं बताती हूँ लंदन की, जो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस देगा यहाँ का टिकट कटवाने को। तो लेट्स स्टार्ट। मैं बताना चाहती हूँ कि आप जो लोन लोगे इंडिया में, बैक इंडिया में पढ़ने के लिए, जैसे कि 14 lakhs, 15 lakhs, 18 lakhs, 20 lakhs डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज, तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ यही रेंज 15 to 20 lakhs का ये रेंज है नॉर्मल कॉलेजेस में। इफ़ यू गो फॉर अ हाई फंड कॉलेज लाइक क्वींस कॉलेज एंड ऑल, तो उनका 25 या 28-30 के रेंज में जाता है उनके फीस। तो दिस इज हाउ यू एंटर दिस कंट्री, बाय पेइंग दिस फीस एंड बीइंग अ स्टूडेंट। और फिर आप अपने लिविंग के लिए आप पार्ट टाइम करते हो, तो यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स इजीली मिल जाती है। व्हेन आई से इजीली, आप लगे रहोगे तो मिल जाएगी। तो आप पार्ट टाइम जॉब करके आप अगर यहाँ पे ना आर्ली रेट पेमेंट मिलती है, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आप 20 घंटे काम किए एक वीक में, दैट्स व्हाट इट इज़ अलाउड फॉर स्टूडेंट्स। तो अगर आप 20 घंटे काम करते हो तो हर वीक का आपको 10 पाउंड पकड़ के लो, तो 10 पाउंड से किसी को 9 पाउंड, 9.9, किसी को 10, 10.2, 11, 11.9, 12, किसी को डिपेंड करता है व्हाट काइंड ऑफ जॉब ही इज। अप टू 15 पाउंड भी लोग कमाते हैं यहाँ पे पर आवर। तो डिपेंडिंग ऑन द आवर्स, लाइक मिनिमम आप 20 आवर्स काम करोगे हर वीक, तो आपको 20 into 10 200 पाउंड्स क्रेडिट होगा। तो 200 में आप हर वीक कमाओगे तो आपको 800 पाउंड्स आएंगे, जिसमें आप 450 550 तक आप घर में दोगे, और रेस्ट इज योर एक्सपेंस। खाना पीना शेयरिंग में रहोगे तो खाना पीना इज लाइक एवरीथिंग इज शेयर्ड। तो दैट्स हाउ यू कैन अर्न योर लिविंग। बच गई आपकी लोन की बात, जो आपने ली थी 20 lakhs की लोन, 12 lakhs जो आपने ली थी लिविंग के लिए, तो वो तो आपको जिससे भी आपने लोन लिया था उसको रिपे कर दो आप यहाँ से, आप अपना लिविंग करके, क्योंकि लिविंग की जरूरत है नहीं आपको। आप यहाँ पे कमा रहे हो, आप यहाँ पे रह रहे हो। और उसके बाद जब पढ़ाई खत्म हो जाती है तो आप पढ़ाई के बीच में भी जब भी छुट्टी होती है तो आपको 40 आवर्स यू आर एलिजिबल टू वर्क। तो 40 आवर्स में आप ज्यादा कमाते हो तो आप अपना रीपेमेंट ऑफ लोन चालू करते हो। तो दिस इज हाउ द एंटायर साइकिल इज फॉर स्टूडेंट वीजा। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि I mean, city is expensive. That's true.
सिटी इज वेरी एक्सपेंसिव, और अभी जो ये यूक्रेन वॉर हो रही है एंड द मॉर्गेज रेट्स हैव गॉन अप, तो आई मीन इट्स अनबिलीवेबली इन्फ्लेशन इज एट द पीक, बहुत महंगा है, बट डोंट गेट बॉग डाउन विद दीज थिंग्स, क्योंकि ये सब अप्स एंड डाउन्स हमेशा होते रहती है कोई भी कंट्री में, कभी स्लो डाउन होता है, कभी पीक पे होता है, जैसे एज लंदन में स्लो डाउन चल रहा था, रिसेशन चल रहा है, एंड इन 2024 बिग टाइम रिसेशन इज एक्सपेक्टेड, बट डोंट बॉदर, ये सब टाइम निकल जाता है. You just research on your college, book your seat and come to London. Believe me, अगर आपका ड्रीम है लंदन में रहने का, या आपके ड्रीम्स हैं ग्लोबली रिकग्नाइज्ड होने का, तो ये सिटी से बेस्ट आपको कहीं भी एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा वर्क का. सो जस्ट pack your bags and come to London. But you say there are a lot of students who are coming in, they are coming with their dependents also, क्योंकि dependents are allowed yet. तो इस September तक I heard, I mean the government sites पे अभी तक कहीं भी नहीं आया है, but then they have already given the petition कि हम dependents को नहीं आने देंगे and until unless the student finish his or her course. तो 1 year के बाद ही dependents will be allowed, but till this last September intake, everybody was allowed, all the dependents were allowed together. So the main idea is to not to scare you much and give you the perspective of London. It's a great city to be in, to live your dreams, work here, and it's, as you know, it's completely a clean city and pollution free. Of course, it's very near to Europe, so that's one thing where you can consider it. If you love to explore places, so this is one of the best place to be in, because you can explore the entire country. This country is well connected with trains and metro, so commuting is very, very, very accessible, I must say. So at any point of time you have your night buses in place, during the day you have a tube, so just come in. This is the best place to be in, and if you like this video, please like and subscribe my channel to know more about the insights of London and UK.